उस्मान खान भी खेलेंगे पाकिस्तान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम कनाडा। मैं हूं शाज़ेब अली आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको वो फैक्ट्स बताएंगे, वो वजूहात बताएंगे जिसकी बिना पर उस्मान खान ने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, आज सुबह जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 29 यानी कि 29 प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस की गई तो उसमें जो एक नाम था उस्मान खान का, उस पर सबने डिबेट की। उस नाम पर डिबेट की वजह यह थी कि 2021 में उस्मान खान यूएई चले गए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो यूएई से खेलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये एडिशन है वो उन्होंने एज इन फॉरेन प्लेयर खेला या यूएई रजिस्टर्ड प्लेयर खेला। इससे पहले जो उस्मान ने 2 सीज़न खेले थे पीएसएल के, 2021 में कोयटा के लिए और 2023 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए, वो एज इन लोकल प्लेयर ही खेले थे। लेकिन क्योंकि अब वो आईएल T20 हो गई या फिर T10 लीग हो गई, वो भी एज इन लोकल यूएई प्लेयर खेल रहे थे, तो वो यहाँ पर एज इन फॉरेन प्लेयर आए थे। मगर फिर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है, हम लोग जजमेंटल बन जाते हैं, फैक्ट्स और रियलिटी को हम चेक नहीं करते, अपने ओपिनियन देने लगते हैं, अपने कमेंट्स पास करने लगते हैं। कोई कह रहा है कि उस्मान ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, कोई कह रहा है कि उस्मान पिछले साल तक बड़ा क्लियर था, बल्कि पीएसएल शुरू होने से पहले भी क्लियर था कि मैंने यूएई से खेलना है, तो फिर अचानक क्या हुआ। कोई कह रहा है उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो आपके इन तमाम सवालात का जवाब मैं आज दूंगा, क्योंकि उस्मान से मेरा एक बड़ा क्लोज ताल्लुक़ रहा है। मैं कोई उस्मान को आज से या कल से नहीं जानता, उस्मान को मैं 2018 से जानता हूँ। 2-3 मरतबा उनके साथ डिफरेंट क्लब टीम्स के साथ टूर्स भी किए हैं। बैंकॉक में उनके साथ गया हूँ, 1-2 जगह और गया हूँ। उस्मान जो पाकिस्तान से गए थे उसकी वजह ये नहीं थी कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मुंतखब नहीं किया जा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से तो वो बहुत दूर थे, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी चांस नहीं मिल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की जो क्लब क्रिकेट होती है या जो कॉरपोरेट क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो छोटे मोटे बैंक्स की टीम्स होती हैं, जो लोकल क्लब टूर्नामेंट्स खेल रही होती है कराची में, वो वहाँ तक महदूद रह गए थे। उस्मान खान को ना कराची रीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाता था, ना नेशनल T20 खिलाता था। डिपार्टमेंट उनका KPT था जो ग्रेड 2 में था, बाद में डिपार्टमेंट्स भी बंद हो गए थे। तो उस्मान उस वजह से बाहर चले गए थे। लेकिन अब क्या सिनेरियो है? अब ये सिनेरियो उस्मान ने परफॉर्मेंस कर ली है। उस्मान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनवाइट किए गए हैं कैंप में, और शायद उनको कहीं ना कहीं यकीन दहानी भी करवाई गई है कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ का भी पार्ट होंगे। अब हर बड़ा डिपार्टमेंट उस्मान को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाह रहा है। अब उसका रीजन जो कि कराची रीजन है वो भी चाह रहा है कि उस्मान आए और दोबारा खेलें यहाँ से। अब वो मसला ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान का स्टार है ना, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। उस्मान के 14 माह रहते हैं यूएई की क्वालिफिकेशन के लिए, और 14 माह के बाद उस्मान जब क्वालिफाई कर जाएंगे यूएई के लिए, तो कंफर्म नहीं है कि यूएई उनको खिलाता है या नहीं खिलाता। क्योंकि अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि यूएई में उनको क्या मुश्किलात दरपेश है। यूएई में वो कोई यूएई बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है। यूएई में एज एन फ्रीलांसर क्रिकेटर वो खेलते हैं डिफरेंट क्लब टूर्नामेंट्स। वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट क्लब टूर्नामेंट्स खेलते हैं। वहाँ पर एक रेंटल जगह पर उस्मान रहते हैं जिनका वो रेंट देते हैं। उनकी फैमिली पाकिस्तान में 3 टाइम का खाना उनको बाहर खाना पड़ता है, प्लस में उनके पास कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है। जब वो आईसीसी एकेडमी ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, वीकली उनको पे करना पड़ता है 300-350 दरम वहाँ का। वीकली उनको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तब वो उनकी प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्लस में आने जाने का उनका ख़र्चा, क्योंकि अगर आप दुबई में रहेंगे और फिर दुबई स्टेडियम आप जाएंगे तो आपको पता है स्टेडियम खासा दूर है, तो 80 दरम उनका ख़र्चा लगता था आने जाने का, अगर वो रोज़ वहाँ पर प्रैक्टिस करने भी जाएं। फिर फैमिली से भी वो दूर थे, और इन सब वजूहात के बावजूद वो वहाँ पर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनको कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता, टाइम मुकम्मल हो जाता, तो यूएई बोर्ड पर इंडियंस और श्रीलंकन्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हालांकि कैप्टन मोहम्मद वसीम ज़रूर है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो श्रीलंकन्स और इंडियंस का है। आपने आईएल T20 में देखा, कुछ और लोकल प्लेयर्स भी थे जिन्होंने एज एन ओपनर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी उस्मान के साथ एलिजिबल हो रहे हैं। तो क्या गारंटी थी कि उस्मान को चांस मिलता। प्लस में ये कि लास्ट ईयर सीपीएल की इनकी एक अच्छी डील थी, सीपीएल वो नहीं जा सके क्योंकि यूएई बोर्ड ने उनको इजाज़त नहीं दी। फिर इसी तरीके से वो एज एन लोकल प्लेयर जब वहाँ पर T10 खेलते हैं और जब वो आईएल T20 खेलते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े कम होते हैं क्योंकि ये एज एन लोकल प्लेयर है। फिर एज एन एसोसिएट प्लेयर जब ये बांग्लादेश लीग में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है वो बड़ी कम होती है। तो इस परफॉर्मेंस के बाद उस्मान अगर पाकिस्तान से खेल जाते हैं
और परफॉर्म कर जाते हैं तो दुनिया भर की लीग्स में उस्मान की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। उस्मान का जो मसला था कि उनको डिपार्टमेंटल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं मिलती, वो भी उनको रेगुलरली मिलेगी। और पाकिस्तान टीम में अगर चांस मिल गया तो फिर उस्मान के अपने हाथ में, अगर वो परफॉर्म कर गए तो वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी खेल जाएंगे, और वर्ल्ड कप खेल गए तो सुपरस्टार बन जाएंगे। तो सब कुछ उस्मान के अब अपने हाथ में है। और उस्मान अगर यूएई के लिए परफॉर्म करता तो खेलता रहता, तो इससे बेहतर नहीं है कि वो पाकिस्तान में, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर वो परफॉर्म करता रहे, पाकिस्तान टीम में भी खेलता रहेगा, दुनिया भर की लीग्स भी उसको बुलाती रहेंगी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी उसकी चलती रहेगी, और ये पाकिस्तान का सितारा पाकिस्तान में ही रहेगा। और सबसे बड़ी वजह ये कि यहाँ पर उनका अपना घर है, अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, उनके साथ वो रह सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं। तो मैं तो उस्मान के इस फैसले को बैक करूँगा। जब तक मुझे फैक्ट्स नहीं पता थे मैं भी यही कह रहा था कि उनको यूएई से खेलना चाहिए, लेकिन यूएई बोर्ड ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। उस्मान ऑन हिज ओन अब तक यूएई में रह रहे थे और आगे भी वो रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी एनी डे बेटर है। भले वो पाकिस्तान टीम में ना खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान का सितारा एक मरतबा उनके नाम के साथ जुड़ गया तो उनकी वैल्यू दुनिया भर में बढ़ जाएगी। और अगर परफॉर्म करेंगे तो क्यों नहीं खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान से भी खेलेंगे। तो मैं तो उस्मान के डिसीजन को बैक करता हूँ, कुछ फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे।